एक बहुत उपयोगी जानकारी है। शादी के विवाह के कारक ग्रह शुक्र ग्रह 19 अप्रैल से 14 मई तक लगभग 25 दिन की समय अवधि अपनी स्वराशि वृषभ राशि में भ्रमण करेंगे। ऐसे में अचानक से 6 राशि वाले लड़के लड़कियों की शादी का रिश्ता पक्का हो सकता है। जिन 6 राशियों का यहाँ पर मैं नाम बताने वाला हूँ, इन 6 राशि वाले लड़के लड़कियों की शादी विवाह की उम्र चल रही है, प्रयास किया जा रहा है और बात नहीं बन रही हो, तो 19 अप्रैल से 14 मई के बीच की जो समय अवधि है, इस समय अवधि में शादी के रिश्ते के लिए, विवाह के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा विशेष रूप से प्रयास करना है। अचानक से बात बन सकती है, शादी का विवाह का रिश्ता तय हो सकता है। तो ये 6 कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां आप हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन सा पावरफुल चमत्कारी उपाय आपको करना चाहिए। तो ऐसी सटीक जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आगे कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। शुक्र ग्रह का विशेष रूप से शुभ प्रभाव, सबसे पहले तो जैसे अपनी स्वयं की वृषभ राशि में भ्रमण करेंगे 19 अप्रैल से 14 मई के बीच की समय अवधि में, तो सबसे पहली तो वृषभ राशि ही बनती है। यदि वृषभ राशि वाले लड़के लड़कियों के विगत काफी समय से शादी में, विवाह में रुकावट बनी हुई है, तो इस समय अवधि के बीच में शादी के लिए कहीं से भी रिश्ता आता है, कोई प्रस्ताव आता है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना है। अचानक से बात बन सकती है, शादी का रिश्ता पक्का हो सकता है। यहां पर दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनती है, वह राशि बनती है कन्या राशि। यदि कन्या राशि वाले लड़के लड़कियों के भी विगत काफी समय से विवाह में देरी हो रही है, तो ये लगभग 25 दिन की जो समय अवधि है, 19 अप्रैल से 14 मई के बीच का समय, इस समय पीरियड में यदि कहीं से रिश्ता आता है शादी के लिए, विवाह के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना है। अचानक से बात बन सकती है, शादी का रिश्ता पक्का हो सकता है। तीसरी भाग्यशाली राशि बनती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लड़के लड़कियों का भी ये लगभग 25 दिन की जो समय अवधि है, इस समय अवधि में विवाह के लिए कहीं से भी कोई रिश्ता आता है तो वहां पर बात चलानी है, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना है। अचानक से विवाह तय हो सकता है, शादी का रिश्ता पक्का हो सकता है। चौथी राशि यहां पर बनती है मकर राशि। मकर राशि वाले लड़के लड़कियों का भी प्रबल रूप से विवाह योग बनाएंगे। दानव गुरु शुक्राचार्य, शुक्र का अपनी स्वराशि का जो ये भ्रमण है, ये अचानक से मकर राशि वाले लड़के लड़कियों का भी 25 दिन की समय अवधि में विवाह तय होने का प्रबल योग बना रहा है। और इससे आगे बढ़े तो यहां पर राशि बनती है 5वीं मीन राशि। यदि मीन राशि वाले लड़के लड़कियों के भी विगत काफी समय से विवाह में कहीं ना कहीं देरी बनी हुई है, तो ये शुक्र का शुभ प्रभाव विशेष रूप से प्रभावित कर रहा है। तो इस 25 दिन की अवधि में ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना, कहीं से विवाह के लिए रिश्ता आता है तो बात बन सकती है, शादी का रिश्ता पक्का हो सकता है। और छठी राशि यहां पर बनती है मेष राशि। मेष राशि वाले लड़के लड़कियों को भी विवाह के लिए, शादी के लिए यदि कहीं से भी प्रस्ताव आता है तो माता पिता को ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना है। 19 अप्रैल से 14 मई के बीच की समय अवधि के अंतर्गत अचानक से बात बन सकती है, शादी का रिश्ता पक्का हो सकता है। लेकिन देखिए प्रिय दर्शकों, यहां पर विशेष रूप से समझने की बात है, यह गोचर में जो शुक्र की स्थिति है उसके अकॉर्डिंग मैं शादी योग, विवाह योग आपको बता रहा हूं। लेकिन ध्यान दें, जब भी एस्ट्रोलॉजी में कोई प्रिडिक्शन होती है तो 2 चीजें साथ में चलती है। एक तो गोचर में ग्रह का प्रभाव, दूसरा व्यक्ति की खुद की जन्म कुंडली में उस ग्रह की स्थिति कैसी है। यदि आपकी मूल जन्म कुंडली में भी शुक्र शुभ प्रभाव में और विवाह स्थान को प्रभावित कर रहा है, तो गोचर में आया हुआ यह जो प्रभाव होता है, यह 100% फलीभूत होने वाली कंडीशन बना देता है। लेकिन बहुत बार कुछ लड़के लड़कियों की मूल जन्म कुंडली में शुक्र बहुत ज्यादा नेगेटिव हो, या विवाह स्थान बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में हो, पापकृत्री दोष के प्रभाव में, तो ऐसे में गोचर में बना हुआ किसी ग्रह के द्वारा जो शादी योग, विवाह योग होता है, वो बहुत बार बात तो चलती है लेकिन चलते चलते बिगड़ जाती है, यानी बात चलने तक ही सीमित रह जाता है।
तो ध्यान रहे, यदि उम्र बहुत निकल रही है और हर एक प्रयास के बाद बात नहीं बन रही हो, तो किसी अच्छे ज्योतिषी को सबसे पहले अपनी मूल जो जन्म कुंडली है उसमें क्या प्लैनेटरी प्रभाव है, क्या ग्रहों की कंडीशन है, ये आपको अच्छे से कैलकुलेट करवा करके प्रॉपर जानना चाहिए कि किस ग्रह की वजह से बाधा है और कौन सा उपाय करने से विवाह योग जागृत किया जा सकता है। तो ये जो गोचर में शुक्र की स्थिति है ये इन 6 राशि वालों को प्रभावित करती है। लेकिन ध्यान रहे, जिन राशियों का मैंने यहां पर नाम नहीं लिया, यदि उनकी मूल जन्म कुंडली में कोई प्रबल शादी के विवाह का जो कारक ग्रह उसकी दशा चले, तो जिस राशि का मैंने नाम नहीं लिया है उन राशि वालों की कुंडली में यदि प्रबल कंडीशन विवाह योग की होगा, तो ऐसा नहीं है कि जिन राशियों का नाम नहीं लिया है तो उनका शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो सकता। यदि मूल जन्म कुंडली में योग हुआ तो उनका भी विवाह तय हो सकता है। लेकिन विशेष रूप से जो शुक्र जिन 6 राशियों पर अपना प्रभाव रखने वाला इस 25 दिन की समय अवधि के अंतर्गत, वो मैंने आपको जानकारी दी है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। मेरे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण प्राप्त करने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, यहां आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से खुद से ही जानना है शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन सा उपाय करें। तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी की आप प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिए, वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।